Okay, everybody. Okay, let's start our today's topic. टॉपिक आज का हमारा है एरर डिटेक्शन. ठीक है, देखो क्या दिया गया इसमें, एरर डिटेक्शन. कैसे करेंगे इसको एरर डिटेक्शन हम? इसमें दिया गया आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. द पोर्शन स्पेसिफाइड इन अ बोल्ड सजेस्ट दैट इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. जो बोल्ड पार्ट में दिया गया है वो ऑलरेडी करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी करेक्शन, कोई भी करेक्शन उसमें करना नहीं है आपको. वन ऑफ द अदर पार्ट मे और मे नॉट कंटेन एन एरर. हो सकता है उसमें एरर हो या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी करेक्ट हो, एरर ना हो उसमें. द ऑप्शन गिवन शो द पार्ट कंटेनिंग एन एरर. ठीक है, if the given sentence is grammatically correct or does not require any correction, choose no error as your answer. तो ये आपको करना है कि पार्ट वाइज सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, उसमें एक पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है, उसको करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी पार्ट में आपको करेक्शन करना होगा. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है एरर हो या फिर सकता है एरर ना हो, उसमें ये भी चांसेस हैं. ठीक, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को. एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे हम. कौन से ग्रामेटिकल, इसमें ग्रामेटिकल एरर ही है वही आपको खोजना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन assured द स्टेट्स. यहां पर अगर आप देखोगे वर्ब, ये वर्ब कौन सा वर्ब है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिख रहा होगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है ये. ठीक है, द स्टेट्स ऑफ अ सीमलेस सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन. सीमलेस मतलब बिना रुकावट के, बिना रुकावट के मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने के एश्योरेंस दिया है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है. अब इवन एज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स टोल्ड द गवर्नमेंट, यहां भी करेक्ट है, टोल्ड बोला गया है, पास्ट टेंस में है ये भी, that they will ramp over production of remdesivir injection from 36 lakhs vials a month to 1 crore. ये इसमें दिया गया है. ठीक, तो इसमें देखो एक है यहाँ पर रैम्प ओवर. रैम्प ओवर ये कोई हमारा फ्रेज नहीं है, ये एक फ्रेज होता है रैम्प अप करना. क्या करना? रैम्प अप. रैम्प अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना. ठीक है, क्लियर है क्या? रैम्प अप ही हमारा ये करेक्ट फ्रेज होगा. रैम्प ओवर कोई फ्रेज नहीं होता है, ये ओवर करेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन यहां पर रॉन्ग है. फ्रेज क्या है? एक होता है फ्रेजल वर्ब. क्या होता है ये? फ्रेजल वर्ब. और ये फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब भी हम एक प्रीपोजिशन को, एक प्रेपोजिशन और एक वर्ब, इनको ऐड करते हैं हम आपस में, प्रेपोजिशन और वर्ब को, तब क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब बनता है. यहां पर वर्ब क्या है? रैम्प. प्रेपोजिशन क्या है? अप. ये आपस में इनका पेयर करेक्ट है, रैम्प अप का. रैम्प ओवर नहीं होता है. ठीक, तो यही इसमें बोला गया था. तो करेक्ट क्या होगा इसमें? डी पार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है, डी पार्ट में यहां पर. ठीक है, करेक्शन करना है. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, बट आंसर क्या आपका? डी पार्ट. ये काफी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि डी पार्ट में है तो ऑप्शन डी करके आ गई, ऐसा नहीं करना है. ऑप्शन यहां पर पार्ट है डी, ऑप्शन है सी. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन अदर ग्लोबल लीडर्स. ये पार्ट करेक्ट है, आपको पहले ही बताया गया है कि जो बोल्ड पार्ट है वो करेक्ट होगा. विल ज्वाइन अदर ग्लोबल लीडर्स. यहां पर किसकी बात हो रही है? पीएम की बात हो रही है कि वो अदर ग्लोबल लीडर्स को ज्वाइन करेंगे टू पार्टिसिपेट इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, a virtual event that will reflect the concern of US President Joe Biden regarding climate change. अब यहां पर कोई दिक्कत है क्या? टू पार्टिसिपेट ये भी करेक्ट है, इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट ये भी करेक्ट है. अ वर्चुअल इवेंट दैट विल रिफ्लेक्ट, हाँ यहां पर देखो दैट का यूज जो हम कहां पर करते हैं, ये दैट, ये क्या हमारा, ये एज अ क्या यूज कर रहे हैं हम? इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, क्या यहां पर? रिलेटिव प्रोनाउन. बट इसका यूज यहां पर करेक्ट है दैट का. हम दैट के प्लेस पर यूज करेंगे विच का. क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे. अब देखो दैट का यूज हम कब करते हैं? दोनों प्लेस पर कर सकते हैं. आइदर वो
लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट विच का यूज ओनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। अ वर्चुअल इवेंट, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यहाँ पर विच का यूज करेंगे। और दैट का यूज मोस्टली कहाँ करते हैं, जब डेफिनेट चीज होती है, किसी पर्सन का नाम लिया गया है, किसी प्लेस का नाम लिया गया है, तो वहां पर हम दैट का यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लिया गया है तो अभी वहां पर दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। बट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम विच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सी पार्ट में दिक्कत है। रिप्लेस किसको करना है, दैट को विच से रिप्लेस करेंगे। ये सबका आ रहा है क्या, सबको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, थर्ड में क्या दिया गया है, द कांग्रेस क्रिटिसाइज द सेंटर ओवर डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन with former Union Minister Jairam Ramesh, calling it atrocious that the center could procure them for 150 per dose, but states would have to pay 400 per dose. अब यहां पर जो फर्स्ट दिया गया आपको ओपनिंग सेंटेंस, ये तो करेक्ट है। दैट द कांग्रेस क्रिटिसाइज, कांग्रेस ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, बुराई की है सेंटर की, ओवर डिफरेंशियल किसके, प्राइस के लिए, ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन। अब इसमें देखो, with former union minister जयराम रमेश calling it atrocious। जो जयराम रमेश से मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला, इसको एट्रोसियस, मतलब घिनौनी चीज है, ये बेकार है। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या करना है, डिफरेंशियल प्राइस नहीं देना चाहिए स्टेट्स को, मतलब किसी स्टेट को कम किसी को ज्यादा, इस तरह नहीं होना चाहिए था। दैट द सेंटर कुड प्रोक्योर देम फॉर 150 पर डोज। अब यहां पर देखो क्या आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है सेंटर कुड प्रोक्योर देम, ये तो पर डोज की बात हो रही है। ठीक है, अगर सिंगुलर यूज करेंगे हम, सिंगुलर यहां पर अगर यूज करना है आपको, तो सिंगुलर जो यहां पर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है इट, बट प्लूरल क्या होता है इट का, प्लूरल होता है देम। ठीक, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, यहां पर हमें इट यूज करना पड़ेगा, सेंटर कुड प्रोक्योर इट फॉर 150 पर डोज। ठीक, 150 पर डोज मिलता है सेंटर को, बट स्टेट वुड हैव टू पे 400 पर डोज। ठीक, तो इसमें आंसर जो आ रहा है आपका, आंसर होगा इट, ना कि देम। तो इसमें डी पार्ट में एरर था, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा। आ रहा क्या, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट में क्या एरर था, फर्स्ट में अगर आप एरर देखोगे, फर्स्ट में जो एरर था इसमें फ्रेजल वर्ब का एरर था। सेकंड में एरर क्या था, इसमें जो एरर था कहां था, द यूएस कंसर्न। हाँ, ये भी यहाँ पर प्रोनाउन का एरर था, रिलेटिव प्रोनाउन का। थर्ड में क्या एरर देखा आपने, नाउन का एरर है, सॉरी यहाँ भी प्रोनाउन का ही एरर है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या होगा देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन वेंसडे that door-to-door vaccination against the COVID-19 virus is not possible as it was expected to, leading to contamination and wastage। इसमें फोर्थ में क्या होगा देखो, जब भी आप यूज करते हो, मैं आपको बताया हुआ है दो चीजें। ठीक, एक होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसे जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होते हैं, ये वर्ब चेंज होंगे, क्या होंगे, ये वर्ब चेंज होते हैं। बट नॉन फाइनाइट क्या होगा, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, कोई भी वर्ब वहां पर टेंस रहेगा, हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आएंगे जेरंड, जेरंड आता है इसमें, इसमें आता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इसमें आता है पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, ये इसमें आते हैं। जेरंड मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करे, क्या, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी।
तो क्या होता है, वो जेरंड होता है। इन्फिनेटिव क्या है, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल में भी आता है, ठीक है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह एज अ, किस तरह वर्क करेगा, वर्ब एंड एज अ एडजेक्टिव, ये दो तरह वर्क करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो ये हमेशा, ये फॉर्म हमेशा एक जैसा रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक। तो अभी आपको ये दिख रहा है क्या, टू लीडिंग टू कंटेमिनेशन। यहां पर टू के बाद क्या है, तो नाउन है टू के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये टू के बाद लीडिंग, ये वर्ब आया हुआ है, तो टू लीडिंग नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, टू लीड हो जाएगा। तो ई पार्ट में होगा, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा इसमें, टू लीड, ना कि टू लीडिंग। आगे समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनाइट वर्ब क्या होंगे, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 5 में क्या है, ऑफिशियल said a local shipping company handling the vessel sailing under the flag of Antigua and Barbuda from Rotterdam in Netherlands to China cited a mechanical emergency and sought permission from the harbor manager at the China-run Hambantota port. Official said local shipping company handling the vessel sailing under the flag of Antigua and Barbuda. ठीक है। अब जो यहाँ पर वेसल की बात हो रही है, वेसल मतलब क्या है, शिप की बात हो रही है। जो शिप है उस पर फ्लैग किसका लगा हुआ है, एंटीगुआ और बारबुडा का, ठीक है। फ्रॉम रॉटरडैम, रॉटरडैम ये कोई कंट्री का नाम होगा या फिर कोई यहाँ पर कैपिटल होगी इस एंटीगुआ बारबुडा की। इन द नीदरलैंड, फ्रॉम रोटरडैम इन द नीदरलैंड टू चाइना, ठीक है। साइटेड अ मैकेनिकल इमरजेंसी, मतलब वो जो शिप है कहां से जा रही थी, नीदरलैंड से चाइना को जा रही थी। एंड शॉर्ट परमिशन फ्रॉम द हार्बर मैनेजर एट द चाइना रन हम्बनटोटा पोर्ट। ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये श्रीलंका में है, इसको रन कौन करता है, चाइना रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वैसे सभी जगह करेक्ट चीज है। इन द नीदरलैंड सही है, ठीक है। और देख लेते टेंस के, यहाँ पर टेंस का कोई एरर है क्या, फ्रॉम द हार्बर मैनेजर एट द चाइना रन हम्बनटोटा पोर्ट। एट का यूज कब करते हैं, जब किसी प्लेस की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस, एट हम्बनटोटा। ये हम्बनटोटा ये पर्टिकुलर प्लेस की बात हुई है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हुई है, तो एट यूज करेंगे हम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ वाला भी करेक्ट है। इसमें देखो, हाँ इसमें आंसर होगा ई, नो एरर, कहीं पर भी इसमें एरर नहीं है, सभी चीज इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को देखो, अगर आपने अच्छे से ग्रामर को पढ़ा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है आपको, टेंस के रूल्स क्लियर है, सभी चीजें क्लियर, तभी आपको समझ में आएगा ये। नहीं तो इसमें दिक्कत कहां पर होती है, खोजने लगते हैं और कहीं तो एक प्रेशर में आकर के कोई एक ऑप्शन को हम लगा देते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, सही से पढ़ करके आपको वहां पर अटेम्प्ट करना है आंसर को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंका on Wednesday marked the second anniversary of the Easter terror bombing that killed more than 250 people in April 2019. Amid mounting criticism by the Catholic Church and political opposition over the delay in completion of the probe into the incident. देखो 6 में क्या होगा, अब इसमें देखो क्या दिया गया है, ये तो करेक्ट हमारा फर्स्ट पार्ट, ऑफ द ईस्टर टेरर बॉम्बिंग दैट किल मोर देन 250 people in April 2019 amid mounting criticism by the Catholic Church। यहां पर देखो and political reason and political opposition over the delay in, ये जो देखो बाय यूज किया गया है। अब मैंने रूल क्या बताया आपको कि बाय का यूज कहां पर करते हैं, बाय का यूज करते हैं जब कोई लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग थिंग कोई पर्सन है, तब हम बाय का यूज करेंगे, ठीक है। और कब यूज करते हैं, जब कोई मीडियम है,
ठीक है, या कोई मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, आई केम बाय बस, आई केम बाय ट्रेन। अब यहाँ पर हमने मीडियम यूज किया है बस और ट्रेन का, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बाय का, बट यहाँ पर बाय नहीं यूज करेंगे हम। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, एमिड माउंटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कैथोलिक चर्च होगा, यहाँ पर बाय नहीं आएगा, यहाँ पर होगा फ्रॉम। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसमें, सी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया? हो गया सभी का? देखो प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के कई सारे टाइप होते हैं, दो टाइप एकदम फिक्स होता है, एक तो है प्लेस के लिए, एक है मूवमेंट के लिए। प्लेस एंड मूवमेंट। प्लेस का मतलब लाइक इन, ऑन, एट, ओवर, अपॉन, ये सब क्या होते हैं प्लेस के लिए। मूवमेंट के लिए लाइक इनटू, ऑन टू, ठीक है, और होता है अपॉन भी यूज करते हैं। ठीक, ये सब मूवमेंट के लिए। मूवमेंट मतलब लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पोजीशन में कौन सा यूज करेंगे हम, इन, इनटू, अपॉन, ये सब। कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो क्या यूज करेंगे हम, तो यूज करेंगे हम इन का, प्लेस का। क्लियर, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, तो इसमें आंसर था हमारा बी, सी पार्ट में रहा था। 7 क्वेश्चन देखो। 7 से 11 में क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर, इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब का एरर आपको नहीं ध्यान देना है, केवल आपको ग्रामेटिकल एरर खोजने हैं। चलो 7 पार्ट में देखो। अभी तक हमने क्या देखा कि एक पार्ट ऑलरेडी दिया था कि वो करेक्ट होता है, दूसरे पार्ट में आपको खोजना था। ए पार्ट ऑलरेडी करेक्ट था, बी सी डी ई आपके पास थे, उन पार्ट में आपको एरर खोजना था। बट अभी क्या दिया गया है, अभी आपको पूरा एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें किसी पार्ट में एरर हो सकता है। चलो देखते हैं। एन एक्सपर्ट पैनल of country's top drug regulator has allowed Bharat Biotech to administer a third dose of Covaxin to some of the volunteers in its outgoing clinical trial of the COVID vaccine. तो इसमें क्या होगा, ये तो सिंपल है, यहीं पर दिख गया देखो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट पैनल ऑफ कंट्रीज टॉप ड्रग रेगुलेटर, क्लियर है ये, हैज अलाउड, यहां पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भारत बायोटेक को अलाउ किया है टू एडमिनिस्टर अ थर्ड डोज ऑफ कोवैक्सीन टू सम ऑफ द वॉलंटियर्स इन इट्स आउट गोइंग, नहीं होगा इस बार, इन इट्स आउट गोइंग नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा ऑन गोइंग। क्या होगा इसमें, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस और कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग, ठीक। ऑन गोइंग, आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, ये इसको देख लो। आउट गोइंग का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट, ठीक, ये इसका मीनिंग है। तो आंसर जो होगा इसमें, आंसर हो जाएगा डी, डी पार्ट में एरर है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दिया गया देखो, द ब्रूडिंग टेंशन बिटवीन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्टूडेंट, क्या क्या दिया गया है, ओवर द क्लोजिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस AC Joshi library came to a head as almost 100 students broke a lock to enter the outer section of the reading room। अब यहां पर एक कोई इंसिडेंट की बात हो रही है। एक तो वर्ड दिया गया है ब्रूडिंग। अब ये ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है समझो इसको पहले। ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना, विचारना, ठीक है। क्या है इसका मतलब, द ब्रूडिंग टेंशन, जो ऐसे टेंशन जिस पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये अराइज क्यों हुई है, ठीक है, थिंक करना, ब्रूडिंग मतलब यही होता है।
चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें दिया गया आपको एंड इट्स स्टूडेंट ओवर द क्लोजिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है एंड इट्स स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी में क्या बना हुआ है, एक रूलिंग टेंशन बना हुआ है। क्लोजिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन AC जोशी लाइब्रेरी केम टू अ हेड एज ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट ब्रोक अ लॉक, उसके लॉक को तोड़ दिया टू एंटर द आउटर सेक्शन ऑफ द रीडिंग रूम, उसके रीडिंग रूम में एंटर करने के लिए। अब देखो इसमें जो एरर होगा, कौन से पार्ट में एरर है। अब एक देखो ब्रोक, इसमें आप देखोगे ये जो ब्रूडिंग वर्ड है, ठीक है, यही यहां पर गलत यूज किया गया है। ब्रूडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया एक्सट्रीमली थॉटफुल। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग इसका मतलब है एक्सट्रीमली थॉटफुल। थॉटफुल, ठीक। अब इसके प्लेस पर यूज करेंगे हम, ब्रूडिंग के प्लेस पर एक वर्ड है ब्रूइंग, BREWING। ब्रूइंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग, उबलता हुआ। और स्टीपिंग मतलब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, स्टीप। बॉइलिंग टेंशन मतलब बहुत ही तेजी से उभरता हुआ टेंशन बिटवीन पंजाब एंड इट्स स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये वर्ड इसमें करेक्ट होगा, ब्रूइंग टेंशन, ब्रूडिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए पार्ट में एरर है। क्लियर, तो ए इसका आंसर है। आगे सभी को समझ में ये। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th क्वेश्चन क्या है, as there as tens of thousands of migrants return to their villages following outbreaks of the COVID-19 pandemic and the national lockdown that followed last year, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme emerged as a safety net for laborers in rural area। अब इसमें देखो, अगर आप इसको देखोगे, यहां तक तो करेक्ट है। रिटर्न टू देयर विलेजेस, अब ये देयर वर्ड का यूज कहां पर करते हैं, देयर का मतलब प्लेस के लिए यूज करते हैं हम, ये प्लेस के लिए। लेकिन THEIR ये क्या है, ये देयर जो है इसका यूज हम करते हैं एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे। देयर मतलब प्लेस के लिए यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल देखो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, वो हमेशा मेरे लिए वहां पर खड़ा रहता है। ये प्लेस के लिए है, हर एक जगह पर वो पर्सन खड़ा रहता है, ठीक है। अब इसको देखो, देयर इज अ पेन। अब यहां पर देयर क्या है, ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, बट इसी का यूज हम नाउन से पहले कर लेंगे। लाइक विलेजेस ये नाउन है, इसके पहले हो जाएगा, क्या होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो THEIR करेक्ट है इसमें, फर्स्ट वाले में। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पर THEIR होगा आंसर इसमें। तो आंसर क्या, फर्स्ट पार्ट में इसमें भी एरर है हमारा, ए पार्ट में, ए पार्ट एरर है यहाँ पर, सॉरी ए पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th में क्या है देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे and inquired about the health of his wife Rashmi, the editor of Shiv Sena Mouthpiece Samna। अब यहां पर बात क्या हुई है, एक चीज आपने देखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, कॉल ऑफ। यहीं पर रॉन्ग हो गया ये। ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना, अलग होना, सेपरेट होना, अलग, ठीक। तो यहां पर तो ये ऑफ का यूज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल ये रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक। तो क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम, कॉल, बुलाया है किसी को, तो एक वर्ड है इसमें कॉल अप। क्या होता है इसमें, कॉल
अप होता है। अब कॉल अप का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कॉल अप का, किसी को बुलाना, इनविटेशन देना, ठीक है। ऐसे कई सारे फेज हैं, लाइक आपको पता होगा ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या वर्ड है, ब्रेक डाउन, ठीक। अब रुको, सपोज हमने एक यहां पर वर्ड लिखा, वर्ड सपोज एक वर्ड है आस्क फॉर, ये भी क्या एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक। जैसे अभी हमने क्या देखा, कॉल। अब कॉल से कई सारे वर्ड बनते हैं, लाइक एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहां पर कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ तो नहीं बनेगा, यहां पर एक बनता है कॉल अप, ठीक है। आपने सुना कॉल अप लेटर, सुना होगा, कॉल अप लेटर मतलब क्या है, इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है, तो ये भी होगा इसमें। और देखो एक और वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आस्क आफ्टर, जैसे अभी मैंने आपको बताया आस्क फॉर, एक होता है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन, किसी भी रीजन को एक्सप्लेन करना, आस्क आफ्टर। तो देखो जब भी एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग गया तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये यहां पर जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा, कॉल अप हो जाएगा, इसमें कॉल ऑफ नहीं यूज करेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन आर्मी, क्या दिया गया है, चीफ General M.M. Naravane asserted India has not lost out any territory in the months-long military standby with China in eastern Ladakh, adding that we are where we were after the worst border conflict between the two nuclear armed neighbors, indicates news agency ANI reported। 11th में क्या होगा, देखो देखो एक यहां पर दिया गया है, आप देखोगे स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व रखना, तैयार रहना, ठीक है, रिजर्व रखना, बैकअप रखना, ठीक, इमरजेंसी में, ठीक है, बोलते हैं ना स्टैंड बाय पर है ये चीज हमारे लिए, मतलब इमरजेंसी में तैयार हो चीज, वो आपका हेल्प करेगा, ठीक। तो और आगे देखो, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्टैंड बाय विद चाइना ईस्टर्न लद्दाख एडिंग दैट वी आर। स्टैंड बाय नहीं होगा यहां पर होगा एक वर्ड है स्टैंड ऑफ, यहां भी फ्रेज का ही रॉन्ग है, स्टैंड ऑफ, ओ डबल एफ, ठीक। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होगा, एक डेड लॉक क्रिएट होना, डेड लॉक मतलब डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्रिएट होना, डेड लॉक बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन टू कंपनी, बिटवीन टू कंट्रीज, यहां पर ये यूज कर सकते हो आप स्टैंड ऑफ, क्लियर। तो ये यहां पर करेक्ट है, स्टैंड ऑफ यूज करेंगे हम। आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्या दिया गया है, सेम वही है, 4 और 5 सेंटेंस और इट कुड बी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, फाइंड द सेंटेंस विथ एन एरर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट देखो, अब इसमें जो सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इन विच पैसेज डिवाइडेड, एक पैसेज है उसी को डिवाइड कर दिया गया है इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, फाइंड द सेंटेंसेज, हो सकता है एक सेंटेंस में या फिर एक से ज्यादा सेंटेंस में एरर हो, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। चलो 12th में स्टार्ट करते हैं हम, क्या होगा इसमें। Petrol price on Tuesday crossed rupees 99 a litre mark in Mumbai after oil companies raised petrol and diesel rates on surge in international oil prices. Petrol prices was increased by 27 paise per litre and diesel by 29 paise, according to a price notification of state-owned fuel retailers. The 10th hike this month pushed petrol and diesel prices to an all-time high across the country. In Delhi, petrol rates climbed from 92.85 a litre and diesel rose to 83.51। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें जो एरर है, फर्स्ट सेंटेंस में तो एरर नहीं है, ठीक है। पेट्रोल प्राइस ऑन टुडे क्रॉस्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, आज क्रॉस्ड हो चुका है 99 को इन मुंबई आफ्टर ऑयल कंपनीज ने क्या किया, रेज्ड किया पेट्रोल एंड डीजल रेट्स ऑन सर्ज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस, ये करेक्ट है।
पेट्रोल प्राइस वाज इंक्रीज्ड, करेक्ट है, पैसिव वॉइस में है, बाई 27 पैसे ये दिया गया है पर लीटर, एंड डीजल बाई 29 पैसे अकॉर्डिंग टू अ प्राइस नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स, ये भी करेक्ट। द 10th हाइक दिस मंथ, ये जो 10th 10वीं बार ये बढ़ा है पेट्रोल प्राइस का दाम, पुश्ड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस ऑन ऑल टू एन ऑल टाइम हाई अक्रॉस द कंट्री। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन दिल्ली petrol rates climbed from 92.85 a liter and diesel rose to 83.51। ठीक, अब इसमें देखो एरर कहां पर है, ये एरर जो है डी पार्ट में है। ठीक, डी पार्ट में एरर क्या है, क्लाइंब्ड फ्रॉम नहीं होगा, क्लाइंब्ड फ्रॉम नहीं यूज करेंगे यहां पर, यहां भी फ्रेज का ही रॉन्ग है, क्लाइंब्ड टू होगा, मतलब बढ़ करके इतना हो गया, क्लाइंब्ड टू 92.82 92.85, समझे क्या? तो इसमें बी ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ओनली डी में एरर है, बाकी सब सेंटेंस करेक्ट है इसमें। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द ईयर 2021 हैज बीन अ ब्लॉकबस्टर फॉर प्राइवेट कंपनीज। ई-कॉमर्स stole much of the thunder as their valuation shot up during the pandemic. This is due to massive demand for food delivery, video conferencing, digital tool, and outline shopping. In the US and Chinese stock markets, technology companies are producing massive profits for their investors. Now it looks like India is going to join the race too. अब इसमें बात क्या हो रही देखो, देखो 13 में क्या दिया गया आपको, फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट है, हैज बीन अ ब्लॉकबस्टर फॉर प्राइवेट कंपनी। तो 2021 ईयर रहा है, वो क्या रहा है, हैज बीन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सही है। ई कॉमर्स स्टोल मच ऑफ द थंडर, ई कॉमर्स बहुत तेजी से, ये स्टोल द थंडर ये एक हमारा इडियम है, स्टोल थंडर मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। देयर वैल्यूएशन शॉट अप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वो उनका जो ई कॉमर्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, शॉट अप पैंडेमिक में। दिस इज ड्यू टू द मैसिव डिमांड फॉर फूड डिलीवरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स, इनका बहुत तेजी से डिमांड बढ़ा है। In the US and Chinese stock markets, technology companies are producing massive profit for their investor. Now it looks like India is going to join the race too. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी इसमें करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सभी सेंटेंस में करेक्ट थे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्या दिया गया इसमें, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, थोड़े ये पैराग्राफ बड़े बड़े हैं, इसमें थोड़ा सा पहचानने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। Honda motorcycles and scooter India announced that its 125cc motorcycles, the Honda Shine, crossed the sales milestone of 90 lakh units since its launch 2006. Piaggio India launched the Aprilia SXR 160 in the country, priced at rupees 1.26 lakh ex-showroom Pune, making it the most expensive offering from the brand in the country. Suzuki Motorcycles has also announced to hike prices across its product range, but it is yet to disclose the quantum for percentage of the price hike. The former minister and Congress leader H.C. Mahadevappa stated that the central government's failure to contain Delhi riots will affect the country's image globally. 14 में क्या होगा आंसर देखो, अब इसमें जो करेक्शन रिक्वायर्ड है, करेक्शन कहां कहां पर रिक्वायर्ड है, देखो अब इसमें अगर देखोगे लास्ट वाले सेंटेंस में, दिल्ली राइट विल अफेक्ट द कंट्री इमेज ग्लोबली, अब यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस मिसिंग है, कंट्रीज हो जाएगा यहां पर, कंट्रीज इमेज, कंट्री की इमेज ग्लोबली, ठीक है, दिल्ली राइट ने क्या किया है, वो अफेक्ट किया है कंट्री की इमेज को, तो डी तो यहां पर होगा ही होगा, और यहां पर मिसिंग है, सी में देखो, सी में भी एरर है क्या, देखो
यहां पर अगर देखोगे सी में हैज ऑल्सो अनाउंस्ड, जस्ट अ सेकेंड, सी में नहीं कुछ, सी में करेक्ट है इसमें, सुजुकी मोटरसाइकिल हैज ऑल्सो अनाउंस्ड, सही है, केवल डी में ही एरर है, इसमें केवल डी में एरर है, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पर, 15 नंबर पर। हाँ 15 नंबर में देखो क्या है, क्या दिया 15 में, अ नंबर ऑफ ओवरसीज स्टार्स is expected to pull out of the inaugural edition of the IPL due to a packed schedule and international commitments. West Indies, Pakistan, Australia will be in action in July this year. As a result, their availability in the competition would be limited. Two Australia women player Rachel Hines and Jess Johnson have already withdrawn from the women's tournament due to quarantine requirement, reported ESPN Cricinfo. The future lifespan of Earth's oxygen-rich atmosphere is approximately 1 billion years, a new study reveals. अब 15 में क्या होगा देखो, 15 में जो आंसर है, ए पार्ट में तो एरर मिलेगा आपको, ए पार्ट में कहां दिया गया है आपको, अ नंबर ऑफ ओवरसीज स्टार्स, ये दिया गया यहां पर। अब इसमें इज लगाया गया है, स्टार्स आया हुआ है, अ नंबर ऑफ ओवरसीज स्टार्स, यहां पर क्या आएगा, आर एक्सपेक्टेड होगा, यहां पर इज नहीं आएगा। ठीक, आर एक्सपेक्टेड टू पुल आउट द इनॉग्रल एडिशन, तो फर्स्ट में ही एरर बस केवल ए में, बाकी चीजें इसमें करेक्ट है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान विल all be in action in July this year. Competition would be limited. The Australia women players Raquel Hines and Jess, करेक्ट है ये भी, बस यहाँ पर प्लूरल फॉर्म था, स्टार्स था, अ नंबर ऑफ ओवरसीज स्टार्स, तो इस पर हम डिपेंड रहेंगे। ये जो हमारा मेन नाउन है, मेन नाउन क्या है, स्टार्स है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर आर आएगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या होगा देखो, रेट्स हैड ऑलरेडी, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्रॉस द ₹100 मार्क इन सेवरल सिटीज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड विद द लेटेस्ट इंक्रीज द प्राइस इन मुंबई टू वॉज इंचिंग टुवर्ड्स दैट लेवल। ठीक है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है, रेट्स हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड। ठीक है, अ लीटर ऑफ पेट्रोल इन मुंबई now comes from 99.14 and diesel is priced at ₹90.7 per liter. बी भी करेक्ट है इसमें, बी में भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल प्राइजेस आफ्टर डिफर, डिफर मतलब चेंज हो जाना, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंस ऑफ लोकल टैक्सेस सच एज वैट एंड फ्रीट चार्जेस। राजस्थान levies highest value added tax on petrol in the country, followed by मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो कहां पर, राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सेकंड और थर्ड नंबर पर है। ठीक, अब देखो डी में, देखो डी में एरर दिया गया है, अगर डिग्री है सुपरलेटिव, ठीक है, तो वहां पर हम आर्टिकल यूज करते हैं द। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर हाईएस्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पर होता है द आर्टिकल। देखो ऐसे सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, बट वो पकड़ में नहीं आती तुरंत। यहाँ पर एकदम सिंपल एरर था, द हाईएस्ट वैल्यू एडेड टैक्स, तो एरर कहां पर होगा, बस टीम में एरर है, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 से 21 देखो क्या है, आफ्टर अ SARS-CoV-2 infection, a person's antibody and T cells response may be stronger enough to provide protection and reinfection. जब भी एक चीज ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस में एनफ वर्ड आएगा, ठीक है, एनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, उसके साथ उसके पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री ही आता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है।
ठीक, तो यहां पर क्या होगा, मे बी स्ट्रॉन्ग एनफ होगा, ना कि स्ट्रॉन्गर एनफ। तो यहां पर तो एरर है। और कौन से पार्ट में होगा, जस्ट अ सेकेंड, पार्ट सी में तो एरर है, ठीक है, सॉरी सॉरी, पार्ट सी में नहीं, पार्ट बी में एरर है हमारा। और प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू री इन्फेक्शन। देखो जब प्रोटेक्शन यूज करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यहां पर आएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ये वर्ड आएगा यहां पर, अगेंस्ट, ठीक। तो सी और डी में एरर होगा इसमें, तो आंसर आएगा इसका सी और डी दोनों में है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, ठीक है, ये टू नहीं होगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन का यहाँ पर एरर था, टू ना करके यहाँ पर हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक। तो सी और डी में एरर है, ए पार्ट हमारा इसमें करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं 18 में, द थियरी बिहाइंड वियरिंग टू पेयर्स of socks is that it creates a situation where your foot is rubbing against another sock instead of rubbing direct against the inside material of the shoe, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इंप्रूवमेंट, देखो क्या दिया गया है पार्ट ए में, ठीक है, एक तो यहां पर क्या दिया गया है, टू पेयर्स, ये नंबर है डेफिनिट, ठीक है। तो यहां पर जो एरर होगा इसमें आएगा, पेयर्स नहीं यूज करते, अगर इसके पहले, इन वर्ड्स के पहले, डजन के पहले नंबर आ गया तो डजन्स नहीं होगा, 2 डजन हो जाएगा, 3 डजन हो जाएगा, 4 डजन। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, तो जो आएगा, अगर यहां पर दिया गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ऐड किया गया है किसी भी नाउन से पहले, तो वहां पर हम डजन यूज करेंगे, एस नहीं यूज करते, पेयर यूज करेंगे, पेयर्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 2 पेयर ऑफ सॉक्स, ये ए पार्ट में एरर है। और कौन से पार्ट में एरर होगा, एक बार देखो, और ए पार्ट तो हो गया हमारा, और कौन से पार्ट में है, डायरेक्ट अगेंस्ट द इनसाइड मटेरियल ऑफ द शू। अब देखो ये जो डायरेक्ट है, ये एक एडवर्ब है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली अगेंस्ट द इनसाइड मटेरियल ऑफ शूज। तो ए और डी दोनों में एरर है, ए पार्ट इसमें आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 19, George Russell was exceptional good in qualifying in 2020, often putting in one lap performance. Those put the car into Q2 ahead of their quicker rivals. इसमें आंसर क्या होगा, देखो अगर आप पार्ट ए देखोगे, एक वर्ड है was exceptional good, एक्सेप्शनल गुड नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर जो होगा आएगा, एडवर्ब यूज करेंगे एक्सेप्शनली, क्या यूज करेंगे हम, एक्सेप्शनली, ठीक है। जब भी देखो एडवर्ब का यूज कहां पर करते हैं हम, एडवर्ब का यूज करते हैं किसी वर्ब से पहले, एडवर्ब का यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। एडवर्ब का यूज करते हैं हम किसी दूसरे एडवर्ब से पहले। तो यहां पर गुड ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, हमें एडवर्ब यूज करेंगे, एक्सेप्शनली गुड इन क्वालिफाइंग इन 2020, ऑफन पुटिंग इन वन लैप परफॉर्मेंस, दोज पुट द कार इनटू। यहां पर देखो सी पार्ट में, देखो सी पार्ट में क्या एरर है, इसमें देखो पार्ट ए तो हमें मिल गया, बी पार्ट तो करेक्ट है, गुड इन क्वालिफाइंग इन 2020, ऑफन पुटिंग इन वन लैप परफॉर्मेंस, हाँ दोज नहीं आएगा यहां पर क्या होगा, ये दोज के पेज पर क्या होगा, ये आएगा, यहां पर हम इसको रिप्लेस करेंगे दैट के साथ,
क्या होगा यहाँ पर, दैट पुट द कार इनटू Q2। अब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर दोज नहीं आएगा, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या दिया गया है, a person can develop immunity, the ability to resist infection from being infected with a virus or from getting a vaccine। इसमें क्या होगा देखो, a person can develop immunity, पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, कैन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है ये। द एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शंस फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड विथ अ वायरस और फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग इन्फेक्टेड ये भी सही है, बीइंग इन्फेक्टेड यहां पर पैसिव वॉइस है, करेक्ट, विथ अ वायरस और फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन। तो यहां पर नो एरर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 20 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं। 21 में क्या है देखो, ताज ऋषिकेश रिसोर्ट एंड स्पा in Uttarakhand Rishikesh has been closed at least 3 days after 76 people tested positive for coronavirus। 21 में क्या होगा देखो, एक तो इसमें है ताज ऋषिकेश रिसोर्ट एंड स्पा, ये करेक्ट है, इसमें करेक्ट है ये। तो अगर आप देखोगे उत्तराखंड ऋषिकेश हैज बीन क्लोज्ड एट लीस्ट 3 days आफ्टर, अब इसमें क्या होगा, यहां पर आएगा फॉर, एट नहीं आएगा यहां पर जाएगा जब भी हम डेज की बात करेंगे, इनडेफिनिट डेज होंगे, इनडेफिनिट टाइम पीरियड होगा, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर एटलीस्ट 3 days। ये यहां पर एट नहीं होगा, फॉर आएगा, क्लियर है क्या। अब 76 पीपल्स, पीपल्स ये हमारा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, पीपल्स नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं हम, पीपल यूज करेंगे। तो 76 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, करेक्ट है। जब पीपल्स यूज करेंगे, देखो पीपल्स भी यूज करते कभी कभी हम, पीपल्स कब यूज करते हैं, जब हम पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर नेशंस, मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर नेशन, अब ये करेक्ट है पीपल्स, ठीक है। पीपल मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स, उन सब की बात होती है, ठीक। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ तो अभी हमारा यहीं तक था आज का ये, ठीक। चलो क्लोज करते हैं फिर आज का लेक्चर हमारा, थैंक यू।